Hello student, this is Sandeep Singh. Once again, your social study teacher. Student, I have already explained the northern plains which is extended from Punjab to Assam. It is also extended in Haryana, Uttar Pradesh, Bihar and West Bengal. And also explained about the northern plains. There are three river basins in this region, that are Satluj River Basin, the Ganga Basin and the Brahmaputra Basin. Today we are studying about the each river basin of the northern plains. So let's start now. First we look at the Satluj River Basin. What is basin? A basin is an area where the river is drained. Okay? जहां पर एक नदी बहती है, उसकी सहायक नदियां बहती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? बेसिन बोलते हैं. ओके? Now, the Satluj River Basin or a Satluj River originated from Himalayas in China and it's enter in Himachal Pradesh in India. Where is entered? Himachal Pradesh. Okay? At the Satluj River on the border of Himachal Pradesh and Punjab, a very large dam built on its, that is called Bhakra Nangal Dam. Bhakra Nangal Dam. From Bhakra Nangal Dam, a canal is made up of and it's let the water on the desert area, that is called, its name is, this canal name is Indira Gandhi Canal. Indira Gandhi Canal, which is the largest canal in India. The Satluj River Basin, the Satluj River flow from Pakistan, flow from Punjab and enter in Pakistan, and then it's join in the Indus River, and the Indus River fall into the Arabian Sea. Okay, so the Satluj River is a tributary river of Indus River. What is tributary? Tributary यानी सहायक नदी क्या होती है? जो नदी किसी नदी में जाकर के मिल जाती है, जैसे कि मान लीजिए ये नदी है, ठीक है, और एक नदी आकर के इसमें मिल जा रही है, तो जो ये नदी आकर के मिल जा रही है, इसका यहाँ पर सोर्स खत्म हो गया, लेकिन ये रिवर का सोर्स ऐसे चलता रहता है, इसको हम बोलते हैं ट्रिब्यूटरी. ओके, ट्रिब्यूटरी रिवर. सो Satluj is a tributary of Indus River. And where is Satluj flow? जहां पर सतलज रिवर बहती है, वो एरिया कम बारिश वाला क्षेत्र है. इस कारण से यहाँ के किसान जो है खेती तो बहुत ज्यादा होती है, लेकिन यहाँ के किसान अधिकतर सिंचाई पर डिपेंडेंट रहते हैं. बारिश कम होने की वजह से सिंचाई पर डिपेंडेंट रहते हैं और वो लार्ज क्वांटिटी में क्रॉप्स प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि वीट एंड cotton also, and different types of crop also grown in this region. Okay, next river basin is the Ganga River Basin. जैसा कि पहले भी बताया था कि जो भी नदियां
निकलती हैं हिमालय से, ये ही मैदानों के निर्माण में उत्तरदायी हैं। अपने साथ वो जितने भी मलबे लेकर के आए उनको घिस करके सेडिमेंट्स बना करके फिर यहाँ पर किनारे पर डिपॉजिट किया और धीरे धीरे एक लेयर में बनते बनते मैदान बन गए। ओके, मैदान बनने के बाद फिर वो नदियां जो है ऐसे सेडिमेंट्स को अपने साथ बहा करके भी ले जाती हैं, जिसकी वजह से दूसरी जगह पर जमा करती है, वहां पर मैदान बनाती है। ओके, तो गंगा जो रिवर है एक इम्पोर्टेंट नॉर्दर्न प्लेन्स का एक इम्पोर्टेंट रिवर है, क्योंकि ये कवर करती है मेजर पार्ट। ओके, द गंगा रिवर कवर द मेजर पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स। इट्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम Gangotri Glacier in Uttarakhand and flow in towards the eastward। ये पूरब की ओर बहती हुई जाती है और बिहार और वेस्ट बंगाल में होते हुए ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। इट्स डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। वन पार्ट इज कॉल्ड हुगली रिवर। हुगली रिवर, ओके, हुगली रिवर। And second part is which have flow into the Bangladesh, that is called Padma। Okay, दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। एक जो है कोलकाता से होकर के जाती है उसको हम बोलते हैं हुगली रिवर, और जो दूसरा रिवर बांग्लादेश में प्रवेश करती है इसी का पार्ट उसको हम बोलते हैं पद्मा रिवर। पद्मा रिवर में ही ब्रह्मपुत्र आकर के मिल जाती है। ओके, तो ये गंगा रिवर जो है एक इम्पोर्टेंट रिवर है और यहाँ पर अधिकतर ये बड़े बड़े शहरों से होकर के गुजरती है, जैसे मुरादाबाद, आगरा एंड इलाहाबाद, बनारस, इन शहरों से होकर के गुजरती है। और ये शहर इम्पोर्टेंट एक पिलग्रिमेज सिटीज भी कहे जाते हैं, क्योंकि ये धार्मिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। गंगा कहाँ से निकलती है? गंगोत्री ग्लेशियर से। तो जब ये निकलती है तो दो रिवर्स आते हैं, जैसे कि एक अलकनंदा और दूसरी है भागीरथी। अलकनंदा में भागीरथी आकर के मिल जाती है और दोनों मिलकर के गंगा रिवर का फॉर्मेशन करते हैं। फिर उसके बाद ये आते हैं हरिद्वार में। हरिद्वार से प्लेन शुरू होता है, मैदान शुरू होते हैं और यहाँ से ये मैदान में एंटर करती है। ठीक है, फिर उसके बाद ये इलाहाबाद में दोनों गंगा और यमुना आकर के मिल जाती हैं, जहां पर इसको हम कॉन्फ्लुएंस यानी संगम बोलते हैं। और संगम पर आपको पता होगा कि संगम पर हर 12 साल बाद मेला लगता है, जिसको हम कुंभ मेला बोलते हैं, कुंभ फेयर बोलते हैं। ओके, तो ये है आपका गंगा रिवर बेसिन। नेक्स्ट रिवर बेसिन इज कॉल्ड द ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन। Brahmaputra river basin. Brahmaputra is also originated from China, and its name, when it's flow into China, then its name is सांगपो। जब ये ब्रह्मपुत्र रिवर चाइना में फ्लो होती है तो इसका नेम क्या होता है? सांगपो। एंड व्हेन एंटर इन इंडिया इन अरुणाचल प्रदेश, देन इट्स नेम इज दिहांग। जब ये अरुणाचल प्रदेश में आती है तो इसका नेम क्या हो जाता है? दिहांग हो जाता है। और जब ये आसाम में एंटर करती है तब इसका नेम हो जाता है ब्रह्मपुत्र रिवर। ओके, ब्रह्मपुत्र रिवर इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। ओके, और ब्रह्मपुत्र रिवर उस इलाके से होकर के बहता है जहां पर बारिश बहुत ज्यादा होता है, लेकिन इस इलाके में ब्रह्मपुत्र रिवर में या अधिकतर बाढ़ आते हैं, जिसकी वजह से लोग घरों को क्या बोलते हैं? स्टिल्ट हाउस बोलते हैं। स्टिल्ट हाउस इट मीन्स दैट विच आर मेड इन बम्बू एट द फ्लैट सरफेस, जो एक ऊंचे सरफेस बनाया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं? स्टिल्ट हाउस बोलते हैं। ओके, तो ये आपका रिवर बेसिन रहा है। ब्रह्मपुत्र रिवर अंत में कहां पर गिरती है? बे ऑफ बंगाल में। एंड देन इट मेक ए वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा कॉल्ड सुंदरबन डेल्टा। ओके, which delta is formed by the Brahmaputra and Ganga, that is called Sundarban Delta.
which is the largest delta in the world. Okay. Now, next point is the life in the northern plains. As you know that this region is a huge population, has a huge population, so it is mostly densely populated. Most of the people occupation in different activities, but here is agriculture is an important activity of these people. यहाँ पर लोगों का मुख्य पेशा क्या है? खेती करना है. जैसे कि अलग अलग स्टेट्स जो है अलग अलग क्रॉप्स उगाते हैं, अधिकतर उनके लिए ज्यादा वो उगाने की वजह से ज्यादा महत्वपूर्ण है. जैसे कि इन पंजाब इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ wheat. Okay, Punjab is the largest producer of wheat, while Uttar Pradesh is largest producer of rice and wheat. Okay, and West Bengal is also largest producer of rice in India, and in Assam it's produce rice, tea, okay, coffee. Besides the agriculture, there are many types of factories also set up here, like heavy industries, okay, and machinery also set up here. So people involved in these activities. Okay. Now cities, there are various cities located in this region. They are famous for their special characteristic, and many cities like Chandigarh, Amritsar, Delhi, Meerut, Agra, Aligarh, Varanasi, Kanpur, Bareilly, Lucknow, Allahabad, and Guwahati in this region. Okay. So many cities are located in this region. Now let us look at the main points of the lesson. Where is northern plain lies? The northern plain lies in India toward the south of Himalayas. Okay. And what is extension of northern plains? It's extended from Punjab to Assam. From where it extended? Punjab to Assam. And which river basin in this region? That is the Ganga basin, the Brahmaputra river basin, and the Satluj river basin. These are the river basin of the northern plains. The main cities are Varanasi, Allahabad, it means Prayagraj, Agra, Bareilly, Lucknow, Kanpur. These are the important cities of the northern plains. Okay, in this video that's all. Next video we will study about the culture of the northern plains. Till then, goodbye.